चैनल रेनबो सोशल स्टडी। आज मैं 10वीं क्लास के जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जैव प्रक्रम के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जैव प्रक्रम कहते किसको हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवों का अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। और जैव प्रक्रम के अंतर्गत होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं निम्नलिखित हैं। पहला है पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। ये क्रियाएं हैं जो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। इसका पहला प्रश्न है, जीवों में पोषण की मुख्यतः कितनी विधियां हैं? ए है 2, बी है 4, सी है 6 और डी है 3। इसका सही आंसर होगा 2। जीवों में पोषण की 2 विधियां पाई जाती है, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण ऐसे जीव पाया जाता है जो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, और परपोषण ऐसा पोषण है जो ऐसे जीव जो पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं उसे परपोषण कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, पर्णहरित किनमें पाई जाती है? ए है स्वपोषी जीवों में, बी है परपोषी जीवों में, सी है मृत जीवों में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए आंसर सही होगा। और पर्णहरित जो पाया जाता है स्वपोषी जीवों में पाया जाता है जो अपना स्वयं भोजन बनाते हैं। तीसरा प्रश्न है, स्वपोषी अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा तैयार करते हैं? ए कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, बी समन्वय द्वारा, सी प्रकाश संश्लेषण द्वारा और डी उत्सर्जन द्वारा। तो इसका सी आंसर सही होगा। स्वपोषी अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तैयार करते हैं। जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना भोजन तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का जो सूत्र है 6CO2 प्लस 12H2O, क्लोरोफिल बटा में सूर्य का प्रकाश, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में निम्नलिखित घटनाएं होती है, जैसे क्लोरोफिल द्वारा सौर ऊर्जा का अवशोषित करना। दूसरा, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना। और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में उपचयन। जिसे ये प्रकाश संश्लेषण, अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट होगा। चौथा प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ए है परजीवी पोषण, बी है मृतजीवी पोषण, सी है सहजीवी पोषण और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी होगा। कवक में पोषण की 3 विधियां पाई जाती है, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और सहजीवी पोषण। इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले परजीवी पोषण किसे कहते हैं। वे कवक अपना भोजन जंतुओं एवं पौधों के जीवों ऊतकों से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के कवक सदैव हानिकारक भी होते हैं, जैसे
पकिया, पक्सिनिया, आस्टिलागो इत्यादि। मृतजीवी पोषण और मृतजीवी पोषण इस प्रकार के कवक अपना भोजन सदैव सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, तो ऐसे पोषण को मृतजीवी पोषण कहा जाता है। जैसे राइजोपस, मर्चोला और पेनिसिलियम इत्यादि। देख लेते हैं सहजीवी पोषण। सहजीवी पोषण वे कवक दूसरे पौधों के साथ साथ उगते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, जैसे लाइकेन। तो लाइकेन जो है वो सहजीवी पोषण का उदाहरण है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें अपघटक कहते हैं? ए स्वपोषी को, बी परजीवी को, सी मृतजीवी को और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी आंसर सही होगा, मृतजीवी को अपघटक कहते हैं। छठा प्रश्न है, अमर बेल में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ए परजीवी, बी प्राणी संभोजी पोषण, सी मृतजीवी पोषण और डी स्वपोषण। तो इसका आंसर ए होगा, परजीवी पोषण। अमर बेल में परजीवी पोषण पाया जाता है और अमर बेल को आकाश बंवर भी कहा जाता है। जो जिस पेड़ पर उगता है वो उसी पेड़ से पोषण प्राप्त करता है और उस पेड़ को भी हानि पहुंचाता है। जैसे ये बैर के पेड़ या किसी भी पेड़ पर अमर बेल के लत्तर को फेंक देने से वो उस पर लग जाता है और उससे अपना पोषण प्राप्त कर फैलता है। सातवां प्रश्न है, इनमें कौन परजीवी नहीं है? ए गोलकृमि, बी मलेरिया परजीवी, सी अमरबेल और डी अमीबा। तो इसका उत्तर होगा अमीबा। अमीबा परजीवी नहीं है, बल्कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो मृदु जल से में पाया जाता है और ये अपना भोजन कुटपाद की सहायता से ग्रहण करता है। आठवां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी जल, सी क्लोरोफिल और डी इनमें से सभी। तो इसका डी आंसर सही होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। नौवां प्रश्न है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ए 6, बी 12, सी 3 और डी 2। तो इसका ए आंसर सही होगा। ग्लूकोज में कार्बन के 6 अणु होते हैं। 10वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन ऑक्साइड और डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर ए होगा, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल
दिन में होती है और जिसमें ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। 11वां प्रश्न है, वायुमंडल से पौधे किसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं? ए क्लोरोप्लास्ट द्वारा, बी तना द्वारा, सी रंध्र द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी आंसर सही होगा, रंध्रों द्वारा प्राप्त करते हैं। वायुमंडल से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों द्वारा, एक छिद्र होता है पेड़ के पत्तियों में, एक छिद्र होता है जिसे रंध्र या एस्टोमेटा कहा जाता है और इसी एस्टोमेटा के द्वारा ही पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो इसका सी आंसर सही होगा, रंध्रों द्वारा। 12वां प्रश्न है, मंड युक्त पत्तियों पर वायुमंडल की आयोडीन की बूंद डालने पर पत्तियों का रंग हो जाता है। ए पीला, बी नीला, सी हरा और डी कोई प्रभाव नहीं। इसका बी आंसर सही होगा, ए नीला हो जाता है। 13वां प्रश्न है, अमीबा रहता है मृदु जल में, लवण युक्त जल में, ए बी दोनों में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए आंसर सही होगा और अमीबा मृदु जल में रहता है। 14वां प्रश्न है, अमीबा भोजन ग्रहण करता है? ए कुटपाद द्वारा, बी मुख द्वारा, सी सीलिया द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए आंसर सही होगा और अमीबा कुटपाद के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है और अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपना भोजन कुटपाद की सहायता से ग्रहण करता है। 15वां प्रश्न है, पैरामीशियम का आकार होता है? ए बेलनाकार, बी शंक्वाकार, सी चप्पल के आकार का और डी अनिश्चित आकार। तो इसका सी आंसर सही होगा, पैरामीशियम का आकार चप्पल के आकार का होता है। 16वां प्रश्न है, पैरामीशियम का प्रचलन अंग है? ए कुटपाद, बी सीलिया और सी साइटोस्टोम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी आंसर सही होगा, सीलिया। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है और जिसकी कोशिका का आकार निश्चित चप्पल के आकार का होता है और यह भोजन का ग्रहण सीलिया युक्त एक विशिष्ट स्थान से करता है। तो इसका आंसर बी सीलिया होगा। 17वां प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई होती है? ए 5 से 10 मीटर, बी 6 से 10 मीटर, सी 7 से 10 मीटर और डी 8 से 10 मीटर। तो इसका डी आंसर सही होगा, मनुष्य की आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। 18वां प्रश्न है, दांतों पर निम्नलिखित में से किसका परत होता है? ए एनामेल, बी डेंटाइन और सी ए बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए आंसर सही होगा, दांतों पर एनामेल की परत पाई जाती है और यह एनामेल शरीर का सबसे कठोरतम भाग है। 19वां प्रश्न है, मनुष्य के मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है
6 तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। इसका ए आंसर सही होगा। मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है और पहली जोड़ी लार ग्रंथि जिह्वा के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती है, जो सबलिंगुअल ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। और दूसरी जोड़ी लार ग्रंथि निचले जबड़े के मध्य में मैक्सिला अस्थि के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती है, जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। और तीसरी जोड़ी लार ग्रंथि दोनों कानों के नीचे एक एक की संख्या में उपस्थित होती है, जो पैरियोटिड ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। 20वां प्रश्न है, भोजन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से कंठ द्वार को ढक देती है? ए कार्डियक, बी एपी ग्लैंडिस, सी इलियम और डी श्लेष्मा। इसका बी आंसर सही होगा, एपी ग्लैंडिस। कंठ द्वार जो श्वास नली में खुलता है और कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है, जो एपीग्लैंडिस कहलाता है। और मनुष्य जब भोजन करता है तो यह पट्टी कंठ द्वार को ढक लेती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है।